हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। देखो यार, आपके लिए पूरा कंटेंट ऑलरेडी हमने फर्स्ट बैच में पढ़ा के रखा है, सेकंड बैच भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग का लाइव रिवीजन भी बहुत जल्दी, LMR सीरीज और वन शॉट रिवीजन सीरीज शुरू हो रहा होगा। तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं, आप लोग के लिए जो भी कंटेंट्स है सब अवेलेबल है, बस पढ़ाई करते रहो। साथ ही में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो ज्वाइन कर लो ताकि इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन बनके रेडी हो गया है। तो फटाफट से जाके प्ले स्टोर में JR ट्यूटोरियल सर्च करो और JR ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके रख लो। उसको अच्छे अच्छे रेटिंग्स देके रखो, क्योंकि अभी कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग को इसके ऊपर भी कंटेंट्स देखने मिल जाएंगे। बहुत मजेदार तरीके से आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए आज कौन सा वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले, हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मैथ्स 1 10th स्टैंडर्ड के लिए। इसका हमारा दूसरा लेक्चर है आज, और इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 5.2 के पहले उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक्स ये है सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार ये समझ में आ जाएगा, बाकी चीज अपने आप सिंपल हो जाती है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे। अब जैसे कि यहां पे आप देखोगे, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि आप कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो। जैसे कि आप एक चीज जानते हो कि हमने इसके पहले के लेक्चर में आपको बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट बताए थे। जैसे कि कोई एक कॉइन को अगर उछाला जाए तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक डाइस को अगर रोटेट किया जाए तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। तो ये सभी एक्चुअल में क्या, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ही है ना। और ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है दोस्तों, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो भी आउटकम्स आते हैं, यानी जो भी रिजल्ट आते हैं, उसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। और एक होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पहले बात तो ये आपको समझ में आ गया, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि जितने भी आपके आउटकम्स रहेंगे, जो रिजल्ट रहेंगे, जैसे कि एक कॉइन आपने उछाला तो वो कॉइन का या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, और इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये इसके सैंपल स्पेस हो गए। मतलब जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट है उस एक्सपेरिमेंट का, उसको ही सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो दिस इज द सैंपल स्पेस। और जो भी वैल्यू होता है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और इसको डिनोट किया जाता है बाय द लेटर S। मतलब सैंपल स्पेस अगर मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आउटकम है वो लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे कि यहां पे ले लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बाजू लिखता हूं, इसको थोड़ा सा मैं साइड लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखो। चलो, एक चीज समझा होगा आपको। दूसरा जो चीज है समझ लो। एक और एग्जांपल है मेरे पास कि आप लोग का जो डाइस होता है, गोटी होता है लूडो वाला, उसको हम लोग डाल रहे। तो आपका क्या आउटकम आएगा, आउटकम क्या आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। यानी कि अगर इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दें तो ये जो चीज आपने लिखा है, दिस इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय S। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, समझ में आ गया। ओके, अब हर एलिमेंट जो होता है, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड ए सैंपल पॉइंट। मतलब ये जो सैंपल स्पेस लिखा है आपने, हेड टेल अंदर, या फिर जो 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है, इस एक वैल्यू को, मतलब पूरे वैल्यू को नहीं, पूरे वैल्यू को तो सैंपल स्पेस बोलते हैं, लेकिन ये एक वैल्यू को अगर उठाया जाए, कोई भी एक वैल्यू को उठाया जाए तो उसको बोलेंगे सैंपल पॉइंट। क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट बोलेंगे। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S इज डिनोटेड बाय NS। NS मतलब N ऑफ S, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी कि हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर्स ऑफ सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर रहते हैं उसको काउंट करना होता है। जैसे इसके अंदर कितने हैं, 1 और 2, 2 ही है। तो हम लोग का जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा इसके लिए, तो N ऑफ S यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा कितना, 2, यानी 2 ही नंबर है इसके अंदर। इसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। टोटल कितने नंबर है, 6। तो ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग आउटकम्स आएंगे, अलग अलग सैंपल स्पेस बनेंगे, और उस अलग अलग सैंपल स्पेस के अलग अलग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को यही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। फिर आगे के और लेक्चर जब आएंगे, लेक्चर 3 आएगा जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालना सीखेंगे। एक फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का, वो सभी चीज देखेंगे। बहुत मजेदार है ये चैप्टर। बस 2 लेक्चर और मुझे लगता है कि आज का एक लेक्चर और इसके बाद और 2 लेक्चर और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर के जितने भी वेटेज है, जितना भी मार्क्स का होगा ना, ये फुल मार्क्स आप लोग इस चैप्टर के बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। और यही खासियत है इस चैप्टर की, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो चलिए जाते हैं सीधा सीधा किसकी तरफ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अब यहां पे आप देखो, इसको समझो क्या बोल रहा है।
हमारे पास बहुत सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है और उसके सैंपल स्पेस है और उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। देखो पहली बात, फर्स्ट टॉप पे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ब्लर दिखेगा मे बी, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा क्या है। और ये सेम चीज आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वन कॉइन इज टॉस, क्या बोल रहा है, एक कॉइन को टॉस किया गया। तो एक कॉइन जब टॉस होता है तो सैंपल स्पेस क्या आता है, एस इज इक्वल टू हेड और टेल। क्या आता है, एस इज इक्वल टू हेड और टेल आता है, करेक्ट है, ओके। और यही आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फिर सेकंड देखो, 2 कॉइन, अगर मैं एक ही साथ दो दो सिक्का ले लूं, मेरे हाथ में दो दो सिक्के हैं और दोनों को मैंने एक साथ उछाला, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों कॉइन में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, दोनों के दोनों कॉइन में टेल टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है एक कॉइन में हेड, एक कॉइन में टेल आ जाए, यानी हेड टेल आ जाए, और हो सकता है पहले वाले में टेल आया, दूसरे वाले में हेड आया तो टेल हेड आएंगे। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी। तो लिख दिया चारों, या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, यही 4 आ सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसको करली ब्रैकेट बनाओ, लिख दो, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4, 4 आउटकम है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 4। लिख दिया, खत्म कहानी, ठीक है। 3 कॉइन को अगर उड़ाओ साथ में, 3 कॉइन उड़े, सोचो 3 कॉइन है, मेरे पास अभी तीसरा हाथ नहीं है, नहीं तो तीनों हाथ से उड़ा के दिखाता। एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक और किसी का हाथ है, तीनों लोग साथ में उड़ाएंगे। तो तीनों लोग जब साथ में उड़ाएंगे तो हो सकता है तीनों के तीनों कॉइन में क्या आ जाए, हेड 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 आ जाए, तीनों के तीनों कॉइन में हो सकता है टेल 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 भी आ जाए। लेकिन इसके अलावा और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 में हेड आया, 1 में टेल आया, ठीक है ना, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया, टेल हेड हेड आया, हेड टेल टेल आया, टेल हेड हेड। मतलब ये आपको थोड़ा सा लर्न भी रखना पड़ेगा। देखो आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, ये सब चीज ना छोटी मोटी चीज लर्न कर लिया करो, नहीं तो आप सोचते बैठ जाओगे तो ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें याद करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू सोचना। अब जैसे कि अगर मैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ कैसे रहा है। अगर मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा तो यार ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि फॉर्मूला होता ही याद करने के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होते हैं, या फिर जो सैंपल स्पेस होते हैं कॉइन के, डाइस के और कार्ड्स के, वैसे कॉइन और डाइस के ही एग्जाम में पूछता है मेनली, तो इसके आप याद रख लो, ठीक है। जैसे एक कॉइन उड़ाया तो हेड टेल आएगा, 2 कॉइन उड़ाया तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आया, 3 कॉइन उड़ेगा तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड हेड, ये 8 बनेंगे, 8 के 8 आपको याद रख लेना है। बस इतना इतना आप मेहरबानी कर लो, बस इतना याद रख लो, कोई परेशानी नहीं होगी। ज्यादातर बच्चे 10वीं के बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हाँ एक बार उड़ाए तो या तो हेड हेड आएगा, दूसरी बार हेड टेल हेड आएगा, तो ऐसा सोचते हैं। तो सोचने से अच्छा याद करो ना, तुरंत फटाफट लिख दोगे, लिखना ही है ना एग्जाम में, तो ये चीज ज्यादा आपको याद रखना आसान है। वैसे लॉजिक तो आपको पता है कि कैसे आ रहा है, लेकिन उसको याद करना ज्यादा बेटर है, तो याद कर लेना। फिर डाई इज थ्रोन, चौथा क्या है, एक गोटी, लूडो वाली गोटी अगर थ्रो किया जा रहा है तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। तो एस इज इक्वल टू दिस, करली ब्रैकेट में लिख दिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6, 6 आएंगे, करेक्ट। लेकिन अगर मेरे पास 2-2 गोटी है, कभी कभी खेला है 2 गोटी के साथ लूडो, हम बचपन में खेलते थे, कागज का मेरी बहन बनाती थी, मेरी बड़ी बहन थी, हम लोग जब साथ में कभी कभी हम मार्केट से नहीं खरीदते थे कोई चीज ना, तो मेरी बहन ना सेम एग्जैक्टली बना लेती थी, ठीक है, मेरे से 3 साल बड़ी है मेरी बहन। तो हम लोग ना 2 गोटी बनाते थे, खुद से कागज से बनाते थे, उसके ऊपर ऐसा पॉइंट्स लिखते थे और खेलते थे। तो 2 गोटियां जब साथ में उड़ाओगे तो हो सकता है दोनों में 1-1 आ जाए, हो सकता है दोनों में 1 और 2 आ जाए। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, 1-1 बनेगा, या तो 1-2 आया, 1-3 आया, 1-4 आया, 1-5, 1-6, वैसे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, वैसे 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, वैसे 4-1, 4-2, ऐसे करते करते 6-6 तक आ सकता है। यानी कि 6 गोटी का 6 कॉम्बिनेशन, 6-6 36, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 बनेगा। ये तो कॉमन सी बात है, कोई भी बच्चा बताएगा। तो एक गोटी में 1 आ रहा है, दूसरे में चेंज होता है, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, वैसे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, कब तक करना है, 6 तक करना है। तो ऐसे 6 का 6 तक करोगे तो आपका 36 आ जाएगा। तो ये आपके सैंपल स्पेस है, इसको भी याद रख लो। वैसे लॉजिक नहीं है, याद रख लो बस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कैसे आ रहा है, ठीक है। वैसे एक कार्ड इज थ्रोन फ्रॉम ए पैक बियरिंग नंबर ऑफ 1 to 25 नंबर, 1 से लेके 25 तक के नंबर है, उसमें से आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर को निकालना है, मतलब कोई भी एक कार्ड को निकालना है। तो 1 से लेके 25 तक इसके सैंपल स्पेस रहेंगे, 1 2 3 4 करते 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 25 तक रहेंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 25 आएगा, 25 के 25 नंबर। वैसे कार्ड 52 होते हैं, 52 ये मैंने ऑलरेडी बताया, 52 कार्ड होते हैं, लिख दो 52 कार्ड कौन कौन से होते हैं। डायमंड का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, फिर जैक होता है, फिर क्वीन होती है, फिर रानी होती है, राजा होता है। इस प्रकार से 4 कार्ड होते हैं ना, डायमंड होता है, स्पेड होता है, हार्ट होता है, फिर उसके बाद क्लब होता है, तो टोटल मिला के 52 कार्ड होते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपकी बुक में मिल जाएगा, आप इसको लर्न करके रख लो अच्छी तरीके से। अगर आपको ये पता है, पूरा चैप्टर आपके लिए एकदम मात्र एकदम छोटा सा, क्या बोलो अब इसको, एकदम चिंदी, हमारे लैंग्वेज में हमारे सर बोलते थे, अरे यार चैप्टर एकदम चिंदी है यार, नल्ला चैप्टर है, एकदम कुछ है ही नहीं यार इस चैप्टर के अंदर। तो ऐसे है चैप्टर्स
इतने इजी होते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आप सीधा प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं। क्या पूछा है प्रैक्टिस सेट में? अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस। मतलब आपको क्या लिखना है दोस्तों? सैंपल स्पेस लिखना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस इसके लिखेंगे, ठीक है। हाँ देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके अंदर सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब एस लिखना है और एन ऑफ एफ भी लिखना है। पहला क्वेश्चन है वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन को और एक डाइस को साथ में उछाला जा रहा है या फिर फेंका जा रहा है, जो भी बोल लो आप, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? पहले का सैंपल स्पेस जिसको मैं एस लेटर से डिनोट करता हूं, तो क्या आ जाएगा बताओ? कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बनाना सीख लो यार, नहीं आता है बताता हूं कैसे बनाते हैं। देखो एस बनाओ, उल्टा एस बनाओ, ठीक है। बंद करना है, उल्टा एस बनाओ, सॉरी सीधा बन गया, उल्टा एस बनाओ फिर सीधा एस बनाओ, बन गया। देखो इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओपन कैसे करना है, बंद कैसे करना है, समझ में आ गया? तो पहले ओपन करो और उसके बाद सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? एक कॉइन उड़ाओ तो या तो हेड आएगा, ठीक है, और एक डाइस उड़ाओ या तो वन आएगा, H1, मतलब एक एच आया और एक में वन आया, मतलब एक कॉइन में हेड आएगा और वन आएगा, तो हेड वन आ सकता है, ठीक है। H1 आ सकता है, H1, या तो H2 आ सकता है, या तो H3 आ सकता है, या तो H4 आ सकता है, या तो H5 आ सकता है, या तो H6 आ सकता है। मतलब पहले कॉइन हेड ही आ रहा है लेकिन गोटी आपकी 6 की 6 1 2 3 4 5 6 करके आ सकती है। वैसे ही टेल भी तो आ सकता है, तो यानी कि टेल का 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है और टेल के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। अब इसका काम खत्म, तो कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पहले तो इसको बड़ा कर्ली ब्रैकेट बना दो, छोटा सा बन रहा है, इतना बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये आ गया का सैंपल स्पेस, पहले क्वेश्चन का सैंपल स्पेस लिख दिया। तो सैंपल स्पेस लिखने के बाद आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिखना है, तो मतलब एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस लिखो, एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, बस काउंट करके लिखना होता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 और ये भी 6, तो 6 6 12, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए 12। खत्म कहानी, पहला क्वेश्चन सॉल्व। कितना इजी था पहला क्वेश्चन, आपने इसी प्रकार सॉल्व कर लिया। इजी था कि नहीं दोस्तों? देखो अभी आप ही बता लो, यहां पे कुछ दिमाग लगाने लायक था? बिल्कुल साधारण सा एग्जांपल, और सोचो ऐसे एग्जाम में आएंगे तो कितना आपको मजा आएगा, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ कराता हूं। इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग ए डिजिट। मतलब आपको ये 3 नंबर जो दिए 2 3 और 5, इसका 2 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन रिपीट नहीं करना है। तो कैसे नंबर बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों? सैंपल स्पेस बनाएंगे। चलो लिखो यहां पे सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन, 2 डिजिट नंबर क्या क्या बन सकता है मुझे बताओ? 2 डिजिट नंबर क्या क्या बन सकता है? 2 3 और 5 के साथ, तो 2 के साथ 3 जाएगा तो 23 बन सकता है, ठीक है। 2 के साथ 5 गया तो 25 बन सकता है, ठीक है। अब 2 खुद से नहीं ले सकता क्योंकि नंबर रिपीट नहीं करना है, तो 2 का काम खत्म। अब 3 2 के साथ जाएगा तो 32 बन जाएगा, 3 5 के साथ जाएगा तो 35 बन जाएगा, लेकिन 3 3 के साथ नहीं जा सकता, रिपीट नहीं करना है। फिर 5 की बारी, 5 2 के साथ जाएगा 52 बन गया, 5 3 के साथ जाएगा 53 बन गया, लेकिन 5 5 के साथ नहीं जाएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, रिपीट वाला नहीं रहा है, तो यहीं पे रुक जाना है, स्टॉप कर देना है। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस तैयार, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अब क्या लिखना है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस कितना आएगा? 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। आ गया आंसर, खत्म कहानी, चलो घर पे, है कि नहीं? तो कितना इजी था, देख पा रहे हो आप लोग। तो ऐसे ही इजीएस्ट से इजीएस्ट एग्जांपल एग्जाम्स में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो या घबराना नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, समझना है कि क्या पूछा है, आंसर करना है, ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाओगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? कमेंट करके जरूर से बताना कैसा लग रहा है और लाइक करते जाना, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बाकी है, टेंशन मत लो, हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा करवाएंगे आज हम लोग, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से। द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली ऑन द डिस्क। इसमें एक एरो दिख रहा है आपको, ये इस तरफ, और ये डिस्क दिया हुआ है, मतलब ये एरो जो होगा, ये जो एरो आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसा घूमता होगा, ये डिस्क जहां पे भी एरो रुकेगा वो बताना है। क्या पूछा है? फाइंड आउट द विच कलर इट में स्टॉप, मतलब कौन से कलर पे एरो रुकने वाला है वो हमें बताना है, ठीक है। पहली बात तो हम भगवान नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा, अरे सर ये हमको क्यों पूछा है, हम क्या भगवान है क्या, बता दे। अरे यार हमको प्रोबेबिलिटी बताना है, संभावना बताना है, कहां रुक सकता है भाई, जितने भी कलर रहेंगे सब पे रुक सकता है, खत्म कहानी। पहला प्रैक्टिस सेट याद है, जितने रहेंगे उतने पे रुकेगा। 10
जगह घूमने लायक है तो 10, मतलब मेरे लिस्ट में अगर 10 जगह मेरे को घूमना है तो मैं कोई भी 10 में से कोई भी जगह घूम सकता हूं। तो सेम जितने कलर है सबका सैंपल स्पेस बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, यहां पे हम लोग बनाएंगे उसका देयर आर टोटल 6 कलर। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, देयर आर 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर टोटल 6 कलर्स, ठीक है, इन ए डिस्क। डिस्क में कितने कलर है, 6 कलर है, ठीक है। और हमें बताना किस में रुकेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे। सैंपल स्पेस जिसको हम लोग एस लेटर से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू जो भी कलर है वो लिख दो। सबसे पहले यहां से चालू करो, रेड, तो रेड कलर है, उसके अलावा ऑरेंज है, उसके अलावा बाद में येलो है, ठीक है, उसके अलावा और क्या है बेटा, ब्लू है, ब्लू के बाद क्या है दोस्तों, ग्रीन और पर्पल। तो लिख दो यहां पे ग्रीन और लिख दो लास्ट में पर्पल, ठीक है। पर्पल का स्पेलिंग गलत हो गया, PLE होता है ना, PLE। करली ब्रैकेट बंद कर दो, यहां पे एक लाइन खींच के रख दो, शायद इधर स्पेस का काम आ जाएगा अपने को, ठीक है। ये हो गया। तो सैंपल स्पेस लिख दिया हमने, कितने जो कलर है वही उसके सैंपल स्पेस रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। और हमें पूछा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी, तो वो भी लिख दो। तो N ऑफ S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 कलर है ना, तो 6 का 6 आ गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 आ गया। और हमें एक और चीज पूछा है कि फाइंड आउट द विच कलर इट में स्टॉप, मतलब कौन से कलर पे वो रुकेगा। तो मुझे बताओ कौन से कलर पे रुक सकता है, 6 कलर के ऑप्शन है, 6 में से किसी पे भी रुक सकता है। मतलब हम लोग आंसर में क्या लिख सकते हैं कि एरो में स्टॉप, एरो में स्टॉप ऑन एनी ऑफ दी 6 कलर, मतलब 6 में से कोई भी कलर के ऊपर एरो रुक सकता है। और यही मेरी प्रोबेबिलिटी है, यही मेरी संभावना है, पॉसिबिलिटी यही है। और यही क्वेश्चन पूछा था हमें, कितना आसानी से हमने बता दिया। करेक्ट, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है ये सब चीजें क्या हो रही है, कितना इजी है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो देख लो इसको, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन, इसको समझते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है हमें, मार्च 2019 देख पा रहे हो आप लोग, मार्च 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है जिसमें कुछ डेट्स दिए हुए हैं। पूरा क्या बोल रहा है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ऐसे डेट्स को निकालना है, ऐसे डेज को निकालना है जो 5 के मल्टीपल होते हैं। 5 का मल्टीपल मतलब 5 के टेबल में आने वाले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, ऐसे वाले जो डेट्स है उनको लेना है और क्या करना है हम लोग को, उसके ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पे, यहां से चालू करूं कि यहीं से करता हूं, आप लोग को इतना स्पेस का के लिए वेस्ट करने का। तो डेट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब ऐसे डेट्स जो 5 के मल्टीपल है, वही पूछा है ना, मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे डेट जो 5 के मल्टीपल है वो कौन कौन से हैं, अगर मैं बताऊं, मल्टीपल ऑफ 5 आर कौन कौन से हैं, बताओ मुझे कौन से डेट होगा जो 5 के मल्टीपल होगा। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा क्या, यस बिल्कुल 30 भी तो है इसमें। फिर 35 आता, 35 होगा क्या, नहीं 35 नहीं हो सकता क्योंकि बस इतना ही होते हैं डेट्स कैलेंडर के अंदर, ठीक है। यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं और कलर चेंज कर लेता हूं। चलो यहाँ ये वाला कलर, येलो कलर लेता हूं, येलो येलो, कमेंट में बताओ ठीक है, येलो येलो डैश फेलो, ओके। चलो कोई बात नहीं, जोक बहुत घटिया था लेकिन हम कंसंट्रेशन यहां पे करते हैं। तो देखो हमने बता दिया कि जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं, 5 10 15 20 25 30, इतने ही होते हैं इस कैलेंडर के अंदर जो दिख रहे हैं हमें। लेकिन अब मुझे सैंपल स्पेस लिखना है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ, हमको तो डे बताना है ना, दिन बताना है, नॉट नंबर, हमें डे बताना है। तो सैंपल स्पेस जो क्रिएट होगा हमारा, सैंपल स्पेस जिसको हम लोग एस लेटर से डिनोट करेंगे, तो करली ब्रैकेट में वो क्या होगा, 5 पे कौन सा आ रहा है देखो, 5 पे कौन सा दिन आ रहा है, 5 पे आ रहा है ट्यूसडे, मतलब ये ट्यूसडे। 10 पे कौन सा आ रहा है देखो, 10 पे आ रहा है संडे पे, तो लाइन वाइज लिखते जाओ, ट्यूसडे, ठीक है। उसके बाद 10 पे कौन सा आ रहा है देखो, 10 पे आ रहा है एस मतलब संडे, ठीक है, संडे। उसके बाद है 15, 15 कितने पे आ रहा है, फ्राइडे पे आ रहा है, तो 15 मतलब फ्राइडे। समझ में आया दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे। उसके बाद अगला नंबर है 20, तो 20 कौन सा डेट है देखो, 20 20 20 किधर गया, 20 है वेडनेसडे, तो लिख दो यहां पे वेडनेसडे, ठीक है। उसके बाद और 2 नंबर बचे हैं 25 और 30, 25 कौन सा है, मंडे है, और 30 कौन सा है, सैटरडे, तो मंडे और सैटरडे लिख दो, तो मंडे और सैटरडे लिख दिया, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखना, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी निकल रही नहीं है ठीक से, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा बताओ, कितने हैं यहाँ पे नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 6। क्वेश्चन क्या पूछा था, सोचो, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5,
तो हमारा कौन सा ऐसा डे है जो मल्टीपल ऑफ 5 है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द डेज विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे। लिख दो, खत्म कहानी। करेक्ट, यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। तो थर्ड वन भी हो गया, यही है हमारे आंसर। डायरेक्ट एक स्टेटमेंट लिख देना। क्या लिखोगे स्टेटमेंट में? नीचे क्या लिखोगे? आप लोग का काम है वो लिखना। क्या लिखोगे बताओ? कि द डेज विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, सैटरडे। जो है वो लिख दो, खत्म। क्लियर। अब चलते एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ये क्या है भाई? ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन दे दिया है। चलो देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा और बड़ा करो, क्या दिख रहा है आपको? चलो देखते हैं क्या है ये, ठीक है ना। ये भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं ऐसा क्वेश्चन में। चलो कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? रेड कलर लेता हूं। चलो, हाँ, क्या बोल रहा है कि फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है, चलो बॉयज को B1 B2 माना जाएगा। 2 ग्रुप है, तो एक ग्रुप B1 एक ग्रुप B2 बॉयज के लिए, और 2 ग्रुप गर्ल्स की है, तो G1 और G2। समझा यहां तक? उसके बाद बोल रहे कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कमिटी ऑफ 2 बॉयज। बॉयज का कमिटी क्या रहेगा? क्या बताओगे? बॉयज का कमिटी क्या रहेगा यार? B1 B2 रहेगा, B1 B2। ठीक है। गर्ल्स का कमिटी क्या रहेगा? G1 G2। करेक्ट है। देखो गर्ल्स कितनी अनमोल होती हैं। गर्ल्स जीवन देती है। करेक्ट है कि नहीं? ऑब्वियसली यार, फैक्ट है। गर्ल्स हमेशा जीवन देती है, तो जीवन पे आ गए वो लोग, G1 G2। ठीक है, ये हो गया। यहां तक समझ में आया? B1 B2 G1 G2। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, सी वाला, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। मतलब एक लड़का एक लड़की, तो B1 हो गई G1 हो गई। यहां पे लिखा है, लिख देता हूं अच्छे से, B1 G1। वैसे ही क्या हो जाएगा? B1 G2 हो जाएगा। वैसे ही B2 G1 हो जाएगा और B2 G2 हो जाएगा। यानी एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। तो दोनों ग्रुप में से एक लड़का लड़की हो गए। ये हो गया हमारा एक कमिटी, एक बॉयज का एक गर्ल्स का मिला के। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली कि कितने यहां पे टोटल ग्रुप बन रहे हैं। सैंपल स्पेस उसी का होगा ना, जितने ग्रुप बन रहे हैं। तो ग्रुप कितने का बनेगा? एक तो लड़का लड़का बनाएगा, यानी B1 का और B2 का, लड़का लड़का बन गया आपस में। दूसरा क्या बना सकती है? लड़की लड़की आपस में, यानी G1 और G2 आपस में बनाएगी। तीसरा बना सकता है एक लड़का B1 वाला और एक लड़की G1 वाली। वैसे ही एक लड़का B1 वाला और एक लड़की G2 वाली। वैसे ही एक लड़का B2 वाला और लड़की G1 वाली, और एक लड़का B2 वाला और लड़की भी G2 वाली। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं? यहां पे करली ब्रैकेट बना दो, यहां पे भी करली ब्रैकेट बना दो। मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर लिखना है तो यहां पे लिख दो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आ गया आपका, खत्म कहानी। और इतना ही आपको पूछा गया था। मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट द एक्टिविटी था। तो जितना पूछा था उतना ही लिखना है, लेकिन आपने ये चीज आपने लिख के भी बता दी एक्स्ट्रा भी। करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे अगर कंप्लीट द फॉलोइंग वाले आते हैं, जो कि तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। करेक्ट है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा 4 के 4 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो गए, यानी कि ये प्रैक्टिस सेट हमारा होता है कंप्लीट। अब ऐसे ही और एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट करेंगे, फिर एक और लेक्चर 5.4, और ये चैप्टर भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।